सुनो 90 सेकंड्स के साथ मैं हूं हुमैरा और आज की अहम खबरें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बलोचिस्तान के ज़िले खुजदार में हमले का वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की सरपरस्ती में हुआ और भारत की इस प्रॉक्सी वार को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दिया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से तनख्वाहदार तबके, जायदाद, मशरूबात और बरामदी शोबे को खातिर ख्वाह रिलीफ देने से पसोपेश के बाद वफाकी महासिल इदारे के टैक्स वसूली के हदफ को हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारतीय अफवाज की तारीखी शिकस्त पर कांग्रेसी रहनुमा लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो खाली भाषण देने की बजाय अवाम के सवालों का जवाब दें। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा SK शंकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने में अमरीका का किरदार तस्लीम कर लिया। चीन ने नई दस्तावेजी फिल्म J-10C लड़ाका तैयारों की कामयाबियों का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान की फिज़ाई बरतरी और ताकत पर महर सब्त कर दी। मारूफ पाकिस्तानी कोह पैमान नाइला कयानी ने जुमे के रोज नेपाल में वाक़िया दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी माउंट कंचनजंगा को सर कर लिया। इस कामयाबी के साथ वो 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 12 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। मौसमियाती तब्दीली रंग दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। सिब्बी में पारा 52 और दादू में 51 डिग्री को छू गया। सक्खर 49, मुल्तान और पेशावर 48, लाहौर और फैसलाबाद में 45 डिग्री, इस्लामाबाद 42, कोयटा 41, गिलगित बल्तिस्तान 40 जबकि कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए सुनो पख्तूनख्वा के साथ रहिए।